गुड मॉर्निंग बच्चों। आप क्लास 6 में सामाजिक विषय पढ़ रहे हैं और इसमें आप पढ़ रहे हैं अपना 5वां चैप्टर नए धर्मों का उदय। जैसा कि आपने पढ़ा था बच्चों, नए धर्मों में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, दो धर्म नए धर्मों का उदय हुआ। क्योंकि वैदिक काल में आर्यों द्वारा जब हिंदू धर्म प्रचलित था और वह धीरे धीरे लोग उसको मानने में लोगों को कठिनाइयाँ होने लगी थी। जैसे कि उसमें रीति रिवाज जो थे वह जटिल थे और उसकी भाषा जो थी, संस्कृत थी, जो लोगों के सर के ऊपर से जा रही थी। और इसी तरह कई तरह के रूढ़िवादी परंपराएं उसमें प्रचलित थी, जिसको नए ज़माने के जो लोग थे वह उसको पूरा करने में उन्हें दिक्कत हो रही थी, जिसके कारण लोग चाहते थे कि कोई ऐसा सरल धर्म हो जिसको अच्छे से पालन कर सकें। और इसी तहत दो नए धर्मों का उदय हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैसा कि आपने जैन धर्म के बारे में पढ़ा था कि जैन धर्म का संस्थापक महावीर स्वामी थे और उनका जन्म 599 ईस्वी में हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में। और उनके पिता का नाम सुधोधन और उनकी माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और उनका विवाह एक अत्यंत सुंदर स्त्री यशोदा से हुआ था और उन्हें एक पुत्री की भी प्राप्ति हुई थी, जिसे प्रियदर्शना के नाम से जाना जाता है। बच्चों, जैन धर्म में महावीर स्वामी ने जैन धर्म को आगे बढ़ाया। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से पहले तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें महावीर स्वामी। बच्चों, बीच में जो 23 तीर्थंकर हैं, 22 तीर्थंकर हैं, उनके बारे में विशेष कोई जानकारी नहीं है। तो महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म को इन्होंने ही शिखर पर पहुंचाया था। और जैन धर्म, महावीर स्वामी ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की, जिसके कारण उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे कैवल्य कहा जाता था। और इन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया, जिसके कारण ये जिन भी कहलाए। जिन और महावीर के नाम से इन्हें संबोधित किया गया। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षाएं दी, जिसमें सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य है। और इन्होंने त्रिरत्न बताया, मोक्ष के लिए, निर्वाण प्राप्ति के लिए 3 त्रिरत्न का मार्ग बताया, जिसमें सम्यक श्रद्धा यानी सम्यक आस्था, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और आगे चल के यह 2 भागों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर जो थे वह वस्त्र नहीं पहनते थे और श्वेतांबर जो थे वह वस्त्र पहनते थे। बच्चों, आज आप पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में आप जानेंगे। बौद्ध धर्म का वास्तविक संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिन्हें महात्मा बुद्ध भी के नाम से जाना जाता है। और वो शाक्य वंश के राजकुमार थे। गौतम बुद्ध का जन्म जो था वह नेपाल की तराई में लुम्बिनी नामक स्थान में 599 ईस्वी में हुआ। नेपाल की तराई में लुम्बिनी नामक स्थान पर 599 ईस्वी में हुआ, 563 ईस्वी में हुआ। और इनके पिता का नाम सुधोधन था और इनकी माता का नाम माया देवी था। इनके बचपन का नाम महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और ये 12 इनका भी मन जो था वह राशि ठाट बाट में नहीं लगता था, जिसके कारण इनके पिता बहुत चिंतित थे और वो सांसारिक मोह माया में इनका ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, जिसके कारण उन्होंने
इनका विवाह 19 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी के साथ कर दिया और जिनसे उन्हें एक पुत्र की भी प्राप्त हुई जिसका नाम राहुल था। बच्चों, कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जो थे एक रोगी व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक वृद्ध व्यक्ति को देखकर इनका मन विचलित हो गया और ये ज्ञान की तलाश में घंटों ध्यान मग्न रहते थे, लेकिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति ना हुई और ये अपने प्रश्नों को उत्तर को जानने के लिए इन्होंने अपगृह का त्याग किया और अपने बच्चे और अपने पत्नी को छोड़कर राशि ठाट बाट वैभव को त्याग करके ये वन की ओर निकल गए और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें एक बट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बच्चों, कहा जाता है कि जब ये कठोर तपस्या कर रहे थे तो उस समय इनका शरीर कंकाल हो गया था। एक बालिका ने इन्हें 1 गिलास दूध पिलाया, जिसके कारण नहीं तो इनके प्राण पखेरु उड़ जाते। तब इन्हें यह ज्ञान हुआ कि शरीर का त्याग करने और आत्मा का त्याग करने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और एक दिन एक वट वृक्ष के नीचे ये बैठे थे कि इन्हें ज्ञान का प्रकाश इनके भीतर समाहित हो गया। और बच्चों, बुद्ध नाम जो है इन्हें एक उपाधि दी गई है बुद्ध की, जिसका अर्थ होता है ज्ञान का प्रकाश। और ज्ञान का प्रकाश इसका अर्थ होता है। और 35 उस समय जिस समय इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उस समय इनकी आयु 35 वर्ष की थी। और वहाँ पे जिस स्थान पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उस स्थान पर महाबोधि मंदिर का निर्माण हुआ। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस के सारनाथ में दिया और वहाँ पे उनके 5 शिष्य बने और उन 5 शिष्यों को गौतम बुद्ध ने उनका धर्म परिवर्तन कहलाया, जिसे बुद्ध भाषा में बौद्ध धर्म परिवर्तन कहा गया है। और 45 वर्ष तक ये एक देश से दूसरे देश तक घूमते हुए इन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही और आगे के वीडियो में आपको इनकी शिक्षाएं आपको हम बताएंगे। धन्यवाद।